चौथा रिलेटिव एरर एंड पांचवा परसेंटेज एरर। और ये सब चीजें करते वक्त तुम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना, ये सब चीजें करते वक्त तुम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना। क्लियर है? ठीक है, ये प्रॉब्लम ट्राई करो। चलो नोटबुक में ट्राई करो फास्ट। अब ऐसे कैसे डॉक्टर बनोगे? आधा घंटा तो नोटबुक निकालने लग रहा तुम्हारे हैं? देखो, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें हम लेंथ गिन रहे, कितने रीडिंग ली? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ओके। तो ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे, और एग्जाम में आएंगे भी तो कोई एक एरर पूछेगा, परसेंटेज एरर तक का नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो प्रोसेस के लिए कर लेते हैं, पहली लेंथ, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड पांचवी। पहली लेंथ बोलो बेटा 2.48, दूसरी बोलो तीसरी 2.49, चौथी 2.49, पांचवी 2.46। ये सारे रीडिंग मीटर में है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो स्टेप 1 क्या? ट्रू वैल्यू। सही है ना? ट्रू वैल्यू पता करेंगे। ट्रू वैल्यू क्या होगी? LM, मीन लेंथ। तो LM क्या हो जाएगा? LM विल बी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाय 5। मानते हो कि नहीं? तो इन सब का एडिशन करना होगा। बोलो 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 9 32। सही ना? 23 और 9 32, 32 और 6 38 ना? 38, 8 ऊपर कितने आ गए? 3। फिर हैं? अरे मेरे को करने देना बेटा, मेरे को भी एडिशन प्रैक्टिस करने दे, मेरे को भी एग्जाम देना है। 8 और कितना आ गया? चल ठीक है, 12 पॉइंट। सही है ना? ये गलत होगा तो तुम पे आएगा फिर, वहां बिकॉज मैंने नहीं किया हो। डिवाइडेड बाय 5। अब इनको डिवाइड करो। डिवीजन किसके हिसाब से चलेगा? सिग्निफिकेंट फिगर। रुक जा बेटा, तो मेरी सैलरी तेरे को ही देनी पड़ेगी। क्या बोला? सॉरी, डिवीजन किसके हिसाब से चलेगा? सिग्निफिकेंट फिगर। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने? इनफाइनाइट। अरे कांस्टेंट है वो 5.005, कितना भी लिख सकते हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 4। इतने लिखने पड़ेंगे। तो क्या आएगा ये? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 बचे ना? यस, 3 7 जा, सही है क्या? 2.476। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, तो सब्सट्रैक्शन दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसमें 2 प्लेस रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? 2.48। समझे? 2.48। पहली स्टेप कंप्लीट, ये आ गई इसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, अच्छा। अब स्टेप 2 एब्सोल्यूट एरर। तो जितने रीडिंग उतने एब्सोल्यूट एरर। तो 5 एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5। कोई परेशानी? अच्छा, डेल्टा L1 क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ L1 माइनस LM। कर लेते हैं। तो इन दोनों में फर्क कितना है? देखो 2.48 2.48 0, तो 0.00। इन दोनों में देखो, बोलो रे 0.02। समझ आता है कि नहीं? ये 46 है, ये 48 है, ये 49, ये 48, मतलब प्लस लेगा कि माइनस लेगा?
प्लस, हर बार प्लस, हाँ 0.01, 0.02। तो पहले में इतना एब्सोल्यूट एरर, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवे में इतना। ऐसे बोलना सही रहेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा? स्टेप 3 क्या करेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल मीन, तो डेल्टा L1 प्लस L2 प्लस डेल्टा L5 डिवाइडेड बाय 5। ऐड कर बेटा इनको, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, समझा क्या? 0.06 बाय 5, सही है ना ये? 0.06 बाय 5 जो आएगा वो तेरा क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तेरे को क्या पूछा है? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। हाँ बोलो, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर कितना है? 0.06 इंटू 100 बाय 5। क्लियर है? कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? 0.06 ही है क्या ना? एक, ठीक है, सही है। हाँ बोलो, कितना आ जाएगा ये? 1 2 1 2, तो 6 बाय 5। अरे नहीं, गलत कर रहे कुछ हम, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। L1 L2 क्या होगा? हाँ ये, सॉरी, हाँ सॉरी, यस, ये गलत कर रहे हैं हम। रिलेटिव एरर कहां गया भाई? मीन वेर, परसेंटेज एरर डायरेक्ट नहीं जाएंगे परसेंटेज एरर पे। ये क्या आ गया तुम्हारा? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको कैलकुलेट करो, 0.012, ठीक है? तो अब ठीक है 0.012। तो अब क्या करेंगे? देखो इसमें, चलो ठीक है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा एल मीन बाय एल मीन। डेल्टा एल मीन कितना आया? 0.012। एल मीन कितना है? 2.48, सही है ना? 2.48, ये आ गया रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या आएगा फिर? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.012 बाय 2.48 इंटू 100 मतलब 1 2, क्या हो जाएगा ये? 1.2 बाय 2.48। ये कैलकुलेटर पे करके बताओ, ये परसेंट आएगा। कैलकुलेटर पे करो जल्दी, मोबाइल पे करो ना, आसपास मत बोल बेटा, पास पास बोल, जल्दी बोल। हाँ 0.0 आएगा ना बे? जीरो 0.012 सही है। 0.483, ठीक है, तो लगभग 0.5%, ठीक है। अब यहां पे एक चीज कर सकते हैं, 0.04 आएगा क्या? देखो बोला एक बार, 0.012, 0.012 बाय 2.48, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 से सरका 1.2 बाय 2.48, ठीक है। तो ठीक है, देखो ये इसके लगभग कुछ आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो देख लेना, ओके। ऐसे सवाल अपने एग्जाम में आने वाले हैं नहीं, सवाल ऐसे आएंगे। देखो अब हमें सीखना है एरर का प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब जैसे हमने ये किया था राउंड ऑफ या फिर सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करके 4 ऑपरेशन किए थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन सब्सट्रैक्शन का खेल डेसिमल प्लेस से चलता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे भी यहाँ अलग अलग रूल है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये जो 2 ऑपरेशन है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ध्यान से सुना बेटा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये जो 2 ऑपरेशन है, इसमें ना एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा। और याद रखना
एरर हमेशा ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट नहीं होता। सब्सट्रैक्शन किया तूने तब भी एरर ऐड होगा, एडिशन किया तब भी एरर ऐड होगा। और तू अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहा है, ध्यान से बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहा है तो क्या होगा बेटा, रिलेटिव एरर ऐड होगा। क्या होगा, रिलेटिव एरर ऐड होगा या फिर परसेंटेज एरर ऐड होगा। इस पे हर साल एग्जाम में सवाल होता है, लास्ट ईयर नहीं था, इस साल 102% होगा, परसेंटेज एरर ऐड होगा। समझ आ रहा है, एरर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता। समझ आ रहा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कौन सा एरर ऐड होगा, एब्सोल्यूट एरर, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। ओके, रूल नंबर 1, ध्यान से सुन। The maximum absolute error in the sum or difference of two quantities is equal to the sum of the absolute error in the individual quantities. A is equal to A plus B, A minus B, delta A, delta B represent absolute error in A and B respectively. Then maximum absolute error in X is delta A plus delta B. Error in is A. The result will be X plus delta X. ये ध्यान से सुनो, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा है, एकदम सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो आपने दो क्वांटिटी गिनी, पहली क्वांटिटी है A इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका क्या मतलब है भाई, ये A की ये मीन वैल्यू है, ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। बात समझ आ रही है। अब तूने एक और क्वांटिटी गिनी B, इसका ये बी एम है प्लस माइनस डेल्टा B है, तो ये B की ट्रू वैल्यू, ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब तू ना एक नई क्वांटिटी चाहता है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बेटा इस x के पास भी दो चीजें होंगी, एक तो xm प्लस डेल्टा xm, xm प्लस डेल्टा xm। तो xm मतलब एडिशन की मीन वैल्यू और डेल्टा xm मतलब एडिशन का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो xm कैसे आएगा बेटा, xm आएगा a प्लस बी, समझा कि नहीं। xm क्या आएगा, a प्लस बी, और डेल्टा xm क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। टेंशन मत लेना, इसके 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैं खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा, आराम से सुनो। ये बात समझ आ गई। हाँ, ये तो बात हो गई एडिशन की। अब बात करता हूं मैं सब्सट्रैक्शन की, ध्यान से सुन। तो A वैल्यू क्या है सर, A वैल्यू है AM प्लस डेल्टा AM। B वैल्यू क्या है, BM प्लस डेल्टा BM। बेटा ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, ट्रू वैल्यू। अब एक नई क्वांटिटी है X, जो है सब्सट्रैक्शन, तो इस X के पास भी दो चीजें होंगी, उसकी मीन वैल्यू एंड उसके अंदर का एब्सोल्यूट एरर। तो x कैसे मिल रहा है, a और b को माइनस करके। तो x जो रिजल्ट आ रहा है उसकी मीन वैल्यू कितनी होगी, a माइनस बी, और या फिर ऐसे बोल am माइनस bm, यहां जो वैल्यू लिखी हुई उसका सब्सट्रैक्शन। अब गौर करने वाली चीज है, डेल्टा xm में फिर से एडिशन होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ऐसा क्यों भाई, बिकॉज एरर कभी माइनस नहीं होता। समझ आ रहा है। और सिर्फ दो चीज याद रखना, एडिशन सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर रूट में परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर ऐड होता है। क्लियर है, ठीक है, ध्यान से सुन। यहां पे एक एग्जांपल समझाता हूं, चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। क्या बोल रहा है समझ, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर आर रिकॉर्डेड बाय ऑब्जर्वर आर। इतना इनिशियल टेम्परेचर है, इतना फाइनल टेम्परेचर है। तेरे को बोला है calculate the rise in temperature, increase in temperature is difference in temperature। समझा। देख भाई इनिशियल टेम्परेचर क्या है सर, इनिशियल टेम्परेचर इसका 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर है इसका 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। एक बात बता, पहले जो टेम्परेचर गिना उसकी ट्रू वैल्यू ये है एंड उसका मीन एब्सोल्यूट एरर ये है। दूसरी जो वैल्यू गिनी उसका ट्रू वैल्यू ये है, मीन एब्सोल्यूट एरर ये है। देखो राइज इन टेम्परेचर चाहिए, राइज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1, तो इसमें से ये माइनस कर, इसमें से ये माइनस कर, क्या आएगा 78.3 माइनस 40.6,
क्या आएगा फिर ये 13 होगा ना, 13 माइनस 6 7, यहाँ कितना बचा 7, 7 माइनस 0 7, यहाँ कितना बचा 7, 7 माइनस 4 3, समझा 37.7। और इसका डेसिमल प्लेस 1 है, इसका डेसिमल प्लेस 1 है, तो इसका भी डेसिमल प्लेस 1 ही आएगा। अब सवाल ये आता है कि सब्सट्रैक्शन का मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, इसका कितना है 0.2, इसका कितना है 0.3, तो एरर हमेशा ऐड होगा प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। समझा थोड़ा, क्या समझा? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ट्रू वैल्यूज ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के हिसाब से, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर एडिशन में भी ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन में भी ऐड होगा। तो यहां तो सब्सट्रैक्शन था, तो सब्सट्रैक्शन किसका किया? ट्रू वैल्यू का, लेकिन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर का एडिशन। और एडिशन के टाइम ट्रू वैल्यू ऐड कर और मीन एब्सोल्यूट एरर भी ऐड कर, एरर कभी कैंसिल होगा क्या? क्लियर है? ठीक, ये ट्राई कर, हाँ ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, तुम ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, प्रॉब्लम ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फिर दिमाग चलेगा। करो, गलती करो, कोई टेंशन नहीं, जो दिमाग बोल रहा है वो करते जाओ। अभी समझाता हूं बेटा, ये ट्राई कर, तू जो दिमाग बोल रहा है वो करते जाओ। फंडामेंटल चीजें याद रखो, एडिशन सब्सट्रैक्शन, मीन एब्सोल्यूट एरर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। पेपर पे करो, ओरली मत करो, सॉल्व करो उसको। ठीक है, देखेंगे, नोटबुक में रहने तो कर लिया सबने। क्या बोला है देखो, 2 रॉड हैव लेंथ मेजर्ड, रॉड की पहले रॉड की लेंथ है 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, दूसरे रॉड की लेंथ कितनी है 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ध्यान से सुन बेटा, कंबाइन लेंथ बोल रहा है, कंबाइन लेंथ मतलब लेंथ ऐड करनी है, लेंथ ऐड करनी है, तो नई लेंथ आएगी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब बेटा ये जो आएगा ना नई लेंथ, इसकी एक ट्रू वैल्यू होगी एंड उसके अंदर का मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। तो नई वैल्यू क्या है? L1 और L2 का एडिशन, तो ट्रू वैल्यू ऐड कर दे, ट्रू वैल्यू ऐड कर दे, कितने 4.1, इसमें एक प्लेस है तो इसमें भी एक प्लेस है, बिल्कुल सही। प्लस माइनस लिखेगा, अब पहले में जो एरर है और दूसरे में जो एरर है वो ऐड कर देगा, और सब्सट्रैक्शन में भी ऐड कर देगा। और एडिशन कर रहा है तो ट्रू वैल्यू ऐड कर, सब्सट्रैक्शन कर रहा है ट्रू वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर, बन मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड कर। ये कहानी किसकी है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? बता यहां कितना आएगा? नाटक क्लियर? अब डाउट रहा बेटा? क्लियर हो गया? ये सॉल्व करो। करो, खुद से करो, पेपर पे होना चाहिए जवाब। गलती करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट करो, जवाब नोटबुक में लिख के रखो, फिर चेक कर लेना। हो गया? खुद से कर बेटा, बाजू वाले का मत देख, उसको भी कुछ नहीं आता, तेरी तरह ही वो, इसीलिए तेरे बाजू बैठा है ना। बता मत, लिख लिया तूने? यस, चलो। द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, ओरिजिनल लेंथ मतलब पहली लेंथ है 153.7 प्लस माइनस 0.6, स्ट्रेच टू, इसको खींचा गया बेटा, खींचा गया तो इलोंगेट हो जाएगी 155.3 प्लस माइनस 0.2। कैलकुलेट इलोंगेशन इन द वायर विथ एरर लिमिट। इलोंगेशन मतलब कितना खिंचाव आया उसमें, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल, तो L2 माइनस L1। बेटा कर क्या रहा है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस एंड एरर ऐड। कौन सा एरर ऐड? मीन एब्सोल्यूट एरर। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। बस यही कंफ्यूज कर सकता है। ओके, अच्छा देख फिर क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करेगा 155.3 माइनस 153.7। ठीक है, कर इसको,
13 में से 7 गए, कितने बचे? अच्छा बोलो क्या? 1.6। ओके, एक प्लेस में पॉइंट है तो एक प्लेस में पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लस माइनस कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। असली तकलीफ कब होगी पता है क्या? चारों को मर्ज करके किसी एक का पूछेगा। तो याद क्या रखना? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मीन, एब्सोल्यूट एरर, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर, ऐड। कहानी क्लिक हो रही बेटा? चल देख आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुन। रूल नंबर 2, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना बेटा।